दोस्तों स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और मैंने आपसे कहा था कि मैं प्रैक्टिस सेट की एक सीरीज़ शुरू करूंगा। तो ये प्रैक्टिस सेट की जो सीरीज़ है इसमें आप एलटी टैट के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी, एलटी कमीशन के लिए, टीजीटी हिंदी के लिए, पीजीटी हिंदी के लिए तो ये अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, उसके बाद जो नेट जेआरएफ की तैयारियां कर रही हैं उनको भी ये पढ़नी चाहिए, क्योंकि इसका प्रश्न का जो स्तर है मैंने थोड़ा कम रखा है, परंतु उनको ये चीज़ें पढ़नी चाहिए। इससे बहुत सारे प्रश्न बनने की संभावना रहती है। तो ये जो मैंने सीरीज शुरू किया, आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास पे बात करेंगे कि हिंदी साहित्य के इतिहास के कौन कौन से महत्वपूर्ण से ग्रंथ हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो 2 वीडियो में हम इसको कवर करेंगे। 25 प्रश्न मैंने लिए हैं और आप खुद का मूल्यांकन करना है इसमें कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। ठीक है, खुद का मूल्यांकन कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में आपने बताना भी है कि आपको किस तरह की वीडियो लगी है, कितने आपके प्रश्न सही होते हैं और इस सीरीज़ को मैं कितना तक लेके चलूँ आगे तक। ठीक है, इसके बाद मैं व्याकरण का भी चलाऊँगा अलग से, काव्य शास्त्र की भी सीरीज चलेगी। ठीक है, तो ये सीरीज आज से शुरू है प्रैक्टिस सेट की। ठीक है, सामान्य से प्रश्न हमने आज लिए हैं, शुरुआत के दिन आज शुरुआत है तो सामान्य से प्रश्न मैंने लिए हैं। तो चलिए ज़्यादा ना बोलते हुए प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका कि हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम ग्रंथ किस भाषा में रचित है। ठीक है, बहुत सामान्य से प्रश्न है और ये प्रश्न जो है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो एंड तक बने रहिएगा। ठीक है, आपके विकल्प हैं फ्रेंच, हिंदी, उर्दू या इटालिक या इटालियन। ठीक है, ये 4 आपके विकल्प हैं। तो आपको देखना है, सोचना है कि इसमें कौन सा सही विकल्प है आपका। ठीक है, तो इसका जो सही विकल्प है वो आपको हो जाएगा ए, यानी कि फ्रांस। ठीक है, फ्रेंच भाषा में रचित है ये। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं और आगे हमारा प्रश्न है भक्तमाल ग्रंथ के रचनाकार हैं। ठीक है, भक्तमाल ग्रंथ के रचनाकार हैं, हिंदी साहित्य इतिहास के जो ग्रंथ हैं, ठीक है, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो आपके विकल्प हैं नावादास, हरिदास, हित हरिवंश या ध्रुवदास। ठीक है, 4 विकल्प आपके सामने हैं और इसका जो सही विकल्प है वो हो जाएगा आपका ए, नावादास। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं और आगे हमारा प्रश्न था भक्त ग्रंथ के रचनाकार कौन है। यहाँ पे ये भक्त नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए भक्त नामावली। ठीक है, यहाँ पे टाइपिंग संबंधी मिस्टेक हो गई है। भक्त नामावली ग्रंथ के रचनाकार कौन है। ठीक है, अपना खुद का मूल्यांकन कीजिए कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। ठीक है, और मुझे बताइए कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। आपके ये पीजीटी हिंदी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, और एचपी सेट के लिए पीजीटी हिंदी वाले जो हैं, टीजीटी हिंदी वाले, एलटी टैट वाले, उनके लिए अति महत्वपूर्ण वीडियो है। ठीक है, तो भक्त नामावली होगा यहाँ पे। भक्त नामावली ग्रंथ के रचनाकार कौन है। आपके विकल्प हैं वल्लभाचार्य, हरिदास, ध्रुवदास या हित हरिवंश। सोचिएगा और इसका जो सही विकल्प है वो है ध्रुवदास। सी इसका सही विकल्प हो जाएगा। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे हमारा मूल गोसाई चरित ग्रंथ किसका है। ठीक है, मूल गोसाई चरित ग्रंथ किसका है। आपके विकल्प हैं अर्जुन देव, ठीक है, गुरु अर्जुन देव, बेणी माधवदास, सूदन या तुलसीदास। ठीक है, मूल गोसाई चरित की मैं बात करूं तो ये ग्रंथ जो है ये तुलसीदास के जीवन पर आधारित है। ठीक है, और इसके जो लेखक हैं वो है बेणी माधवदास। ठीक है, किसके जीवन चरित्र पर आधारित है। तुलसीदास के जीवन चरित्र पर आधारित है। ठीक है, आगे चलते हैं और आगे हमारा प्रश्न है हिंदी ऑफ द सिख रिलीजन ग्रंथ के लेखक कौन है। ठीक है, हिंदी ऑफ द सिख रिलीजन। यहाँ पे ये प्रश्न मिस्टेक लग रहा है मुझे, क्योंकि टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है। यहाँ पे हिंदी नहीं है, ये हिस्ट्री है। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ द सिख रिलीजन ग्रंथ के लेखक कौन है। ठीक है, तो यहाँ पे हिस्ट्री है, ये आप इस प्रश्न को देख लीजिएगा, हिस्ट्री ऑफ दी सिख रिलीजन। ठीक है, रिलीजन, सॉरी, रिलीजन धर्म हो गया आपका। ठीक है, तो आपके विकल्प हैं FEK, मैकालिक, ब्रिक्स या जॉर्ज ग्रेडसन। ठीक है, तो इसका जो सही विकल्प है वो हो जाएगा आपका मैकालिक। ठीक है, 20 का सही विकल्प है। अब आगे चलते हैं, कुछ मिस्टेक्स हो गई हैं, टाइपिंग संबंधी कुछ मिस्टेक्स हैं। ठीक है, तो अगली वीडियो में इसको भी सुधार लिया जाएगा। आपका अगला प्रश्न है गोरखनाथ एंड दी कनफटा योगीज किसकी रचना है। क्योंकि ये जो मैं प्रश्न लेके आया हूँ आपके लिए, ये प्रश्न पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, पीजीटी में पूछे गए हैं, नेट में पूछे गए हैं ये प्रश्न। ठीक है, नेट में इस तरह से पूछता है कि 4 आपके सामने रचनाएं दी जाती हैं, जैसे गोरखनाथ एंड दी कनफटा योगीज।
ठीक है, एक ये दे दिया आपके सामने, एक दे देंगे हिस्ट्री ऑफ द सिख रिलीजन, ठीक है, और एक तरफ ये ग्रंथ दे देंगे और दूसरी तरफ आपका दे दिया जाएगा जो लेखक है उनका नाम, ठीक है। तो उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है ये, ठीक है। आगे चलते हैं। जो गोरखनाथ एंड दी कनफटा योगीज ये रचना है, ये किसकी रचना है? आपके विकल्प हैं फरकहार, ग्रियर्सन, ब्रिग्स और गारसादा तासी, ठीक है। प्रश्न संख्या 6 आप ध्यान से पढ़िएगा और इसका जो सही विकल्प है वो हो जाएगा आपका सी, ब्रिग्स, ठीक है। आगे चलते हैं और आगे हमारा प्रश्न है हिंदी गोविंद रत्नमाला, ठीक है, हिंदी गोविंद रत्नमाला ग्रंथ के लेखक कौन हैं? आपके विकल्प हैं श्याम सुंदर दास, गौरी शंकर द्विवेदी, वियोगी हरिय, सूर्यकांत शास्त्री। आप विकल्पों को अपने मन में रखिए और इसका जो सही विकल्प है वो हो जाएगा आपका ए, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं और आगे हमारा प्रश्न है हिंदी साहित्य विमर्श किसका इतिहास ग्रंथ है? ये जो प्रश्न है ये पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है, ठीक है। तो आपका पहला विकल्प है पद्मलाल पूनालाल बख्शी, राम नरेश त्रिपाठी, रमाशंकर शुक्ल रसाल या गुलाब राय, ठीक है, डॉक्टर गुलाब राय। ये आपके 4 विकल्प हैं हिंदी साहित्य विमर्श। और ये जो इतिहास के ग्रंथ हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है और पिछली कई परीक्षाओं में इससे प्रश्न बने हैं, ठीक है। तो आपका जो विकल्प है वो ए सही हो जाएगा, पद्मलाल पूनालाल बख्शी, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं और आगे हमारा प्रश्न है कविता कौमुदी के लेखक हैं, ठीक है, कविता कौमुदी ग्रंथ के लेखक कौन है? ये जो ग्रंथ है 1917 में प्रकाशित होता है, ठीक है। आपके विकल्प हैं हरिनारायण, ठीक है, रामनेश त्रिपाठी, सूर्यकांत शास्त्री या मिश्र बंधु, ठीक है। तो इसका जो सही विकल्प है वो हो जाएगा आपका रामनेश त्रिपाठी, ठीक है। आगे चलते हैं और आगे हमारा प्रश्न है हिंदी के मुसलमान कवि किसकी रचना है? और ये प्रश्न बहुत बारी परीक्षाओं में पूछा गया है, ठीक है। हिंदी के मुसलमान कवि किसकी रचना है? आपके विकल्प हैं गंगा प्रसाद अखौरी, श्याम सुंदर दास, महेश दत्त शुक्ल, राम कुमार वर्मा। तो इसका जो सही विकल्प है वो आपका हो जाएगा क, यानी कि गंगा प्रसाद अखौरी, ठीक है। हम आगे चलते हैं। अपना खुद का मूल्यांकन करते रहिए, वीडियो को पॉज करके अपना खुद का मूल्यांकन कीजिए कि आपके प्रश्न कितने सही हो रहे हैं। अगर आपके, मुझे लगता है कि 25 में से अगर आपने 20 प्रश्न सही कर दिए तो आप समझ सकते हैं कि हमारी जो तैयारियां हैं वो बहुत अच्छी हैं, ठीक है, और मैं भी उसको बहुत अच्छी तैयारियां मानूंगा, ठीक है। अगर उससे कम हो रही हैं तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं कमी है अभी, ठीक है। तो भाषा काव्य संग्रह पुस्तक के लेखक कौन है? आपके विकल्प हैं मिश्र बंधु, महेश दत्त शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी या हरिऔध, ठीक है। 1873 ईस्वी में इस ग्रंथ का प्रकाशन होता है और इस ग्रंथ के जो रचयिता हैं वो है महेश दत्त शुक्ल, यानी कि ख विकल्प सही हो जाएगा। उसके बाद आगे चलते हैं और आगे हमारा प्रश्न है कवि और काव्य किसका ग्रंथ है, ठीक है। ये प्रश्न पूछा गया है पिछली परीक्षाओं में, कवि और काव्य किसका ग्रंथ है, ये प्रश्न पूछा गया है नेट में, ठीक है। आपके विकल्प हैं शांतिप्रिय द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, गोपाल राय या मिश्र बंधु, ठीक है। तो इसका जो सही विकल्प है वो हो जाएगा आपका क, सही विकल्प इसका शांतिप्रिय द्विवेदी, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं और आगे हमारा प्रश्न है अ स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर किसकी रचना है, ठीक है। अ स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर किसकी रचना है? आपके विकल्प हैं FEK तासी, यानी कि गारसा तासी, जॉर्ज ग्रेसन या एडविन ग्रीव्स, ठीक है। तो सोचिए इसका सही विकल्प क्या हो सकता है? तो इसका जो सही विकल्प है वो है सही घ, यानी कि एडविन ग्रीव्स, ठीक है। एक FEK की भी रचना आती है जो है हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, ठीक है, FEK की रचना है वो, और स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर ये है एडविन ग्रीव्स की रचना, ठीक है। आगे चलते हैं। सुकवि सरोज किसकी रचना है? क्या है आपका प्रश्न? सुकवि सरोज, ठीक है, सुकवि सरोज किसकी रचना है? आपके विकल्प है गंगा प्रसाद बिमल, ठीक है, कृष्ण शंकर शुक्ल, सूर्यकांत शास्त्री या डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। तो इसका जो सही विकल्प है वो ख हो जाएगा, कृष्ण शंकर शुक्ल, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं और आगे हमारा प्रश्न है हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास
किसकी या किसका इतिहास ग्रंथ है 1930 ईस्वी जो है इसका प्रकाशन है। ठीक है, 1930 ईस्वी। आपके विकल्प हैं गोपाल राय, गुलाब राय, रमाशंकर शुक्ल रसाल या सूर्यकांत शास्त्री। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका घ यानी कि सूर्यकांत शास्त्री। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो सही में अच्छी लगती है और इस तरह के आपको चाहिए कि प्रैक्टिस सेट और भी आते रहें तो आप वीडियो को बहुत लोगों के साथ शेयर कीजिए। एक यही कहूँगा मैं कि अगर बहुत सारे लोग जब मेरे पास हो जाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट लाने की मैं कोशिश करूँगा। ठीक है, और मज़ा भी आता है जब बहुत सारे लोग होते हैं तो। ठीक है, उसके बाद आगे है हिंदी नवरत्न के लेखक हैं। ठीक है, और हिंदी नवरत्न जो ये ग्रंथ है इससे हिंदी साहित्य में तुलनात्मक आलोचना की शुरुआत होती है। ठीक है, तुलनात्मक आलोचना का श्री गणेश कौन से ग्रंथ से होता है, ये प्रश्न भी बनने की इस तरह से संभावना रहती है, तो उसको भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, हिंदी नवरत्न आपके विकल्प हैं मिश्र बंधु, प्रभाकर माचबे, बच्चन सिंह, डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर कृष्णलाल। तो इसका सही विकल्प है आपका ए हो जाएगा, मिश्र बंधु। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं और आगे हमारा प्रश्न है द मॉडर्न हिंदी लिटरेचर ग्रंथ के लेखक कौन है। आपके विकल्प थे लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, डॉक्टर इंद्रनाथ मदान या जॉर्ज ग्रेडसन या एडविन ग्रिप्स। तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा आपका वो हो जाएगा डॉक्टर इंद्रनाथ मदान। 1939 ईस्वी में ये ग्रंथ रचित है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। आगे हमारा प्रश्न है हिंदी काव्य धारा के लेखक कौन हैं। आपके विकल्प हैं डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर नगेंद्र, राहुल सांकृत्यायन या डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी। तो इसका जो सही विकल्प है वो हो जाएगा आपका ग सही हो जाएगा, राहुल सांकृत्यायन। ठीक है, ब्रजमाधुरी सार किसका ग्रंथ है, ये हमारा अगला प्रश्न है। ब्रजमाधुरी सार आपके विकल्प हैं योगी हरि, कृष्ण शंकर शुक्ल, ठीक है, रामचंद्र तिवारी, भोलानाथ तिवारी। ठीक है, ब्रजमाधुरी सार। तो इसका जो सही विकल्प है वो हो जाएगा आपका क यानी कि योगी हरि का ये ग्रंथ है। उसके बाद आगे चलते हैं और आगे हमारा प्रश्न है खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है। कौन सा ग्रंथ है, खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास। और ये जो सिलेक्टेड प्रश्न हैं ये बहुत सारी परीक्षाओं में जो पहले हुई हैं उसमें पूछे गए हैं। आपके विकल्प हैं नंद दुलारे वाजपेयी, ब्रजरत्न दास, डॉक्टर बच्चन सिंह या डॉक्टर नगेंद्र। ठीक है, खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास ये ग्रंथ है। तो किसका ग्रंथ है ये, आपके विकल्प ये रहे नंद दुलारे वाजपेयी, ब्रजरत्न दास, डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर नगेंद्र। तो आपका जो सही विकल्प है वो ख हो जाएगा, ब्रजरत्न दास। और ये प्रश्न बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। आगे देखते हैं और आगे हमारा प्रश्न है इतिहास का साहित्य के इतिहास दर्शन इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं। ठीक है, साहित्य का इतिहास दर्शन। और इसके प्रकाशन वर्ष की मैं बात करूं तो इस ग्रंथ का प्रकाशन होता है 1960 में। ठीक है, कब होता है, 1960 ईस्वी में। ठीक है, और इसके जो सही विकल्प होगा वो आपका होगा घ यानी कि नलिन बिलोचन शर्मा का ये ग्रंथ है। ठीक है, आगे चलते हैं और आगे हमारा प्रश्न है आधुनिक हिंदी साहित्य की भूमिका। ठीक है, आधुनिक हिंदी साहित्य की भूमिका किसका इतिहास ग्रंथ है। आपके विकल्प हैं डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, गणपति चंद्र गुप्त या डॉक्टर बच्चन सिंह या डॉक्टर नगेंद्र। ठीक है, और ये जो इतिहास ग्रंथ है इसका प्रकाशन होता है 1978 ईस्वी में। ठीक है, कब होता है, 1978 ईस्वी में। और इसका जो सही विकल्प है वो होगा डॉक्टर बच्चन सिंह। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं और आगे हमारा प्रश्न है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास ग्रंथ के लेखक कौन है। ठीक है, और ये जो इतिहास ग्रंथ था इस इतिहास ग्रंथ के लिए 1996 का जो व्यास सम्मान पुरस्कार भी इस ग्रंथ को मिला था हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास के लिए। ठीक है, तो आपके विकल्प थे विजेंद्र स्नातक, राम स्वरूप चतुर्वेदी, रामचंद्र वर्मा और राम कुमार वर्मा। ठीक है, तो इसका प्रकाशन वर्ष होता है इस ग्रंथ का 1986 ईस्वी में। ठीक है, कब होता है, 1986 ईस्वी में। और
1996 में इसको व्यासमान भी मिलता है। ठीक है, 1996 ईस्वी में इसको व्यासमान मिलता है और 1986 ईस्वी में इसका प्रकाशन होता है। तो इसका जो सही विकल्प है वो होगा आपका ख, यानी कि राम स्वरूप चतुर्वेदी। ठीक है, अब आगे चलते हैं और आगे हमारा प्रश्न है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है। ठीक है, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास जो ये ग्रंथ है इसके लेखक हैं आपके विकल्प हैं डॉक्टर कृष्णलाल, गोपाल राय, डॉक्टर बच्चन सिंह और सोमन राजे। ठीक है, तो इसका जो सही विकल्प है वो ग हो जाएगा, डॉक्टर बच्चन सिंह। ठीक है, 1978 ईस्वी का इसका प्रकाशन है। ठीक है, और ऊपर मैं एक आपको प्रश्न गलत बता के आया हूँ, वो बच्चन सिंह का नहीं होना चाहिए। मैं एक बार देख लेता हूँ उसको। आधुनिक हिंदी साहित्य की भूमिका। ठीक है, आधुनिक हिंदी साहित्य जो ये ग्रंथ है ये डॉक्टर बच्चन सिंह का ना हो करके ये लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय का ग्रंथ है 1942 ईस्वी में। ठीक है, इसका ग्रंथ है ये डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय का 1942 ईस्वी में। ठीक है, मैंने आपको गलत बता दिया था, डॉक्टर बच्चन सिंह। ठीक है, आधुनिक हिंदी साहित्य की भूमिका। ठीक है, तो इसको हमने देख लिया। उसके बाद हम देखते हैं, ये भी हमने देख लिया आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास, ये डॉक्टर बच्चन सिंह का है 1978 ईस्वी में। आगे चलते हैं और आगे हमारा प्रश्न है आधुनिक हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ के रचयिता कौन है। ठीक है, प्रश्न क्या है, आधुनिक हिंदी साहित्य। ठीक है, आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास यहाँ पे नहीं काउंट किया गया। आधुनिक हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है। आपकी विकल्प हैं शांतिप्रिय द्विवेदी, श्री ब्रह्मदत्त शर्मा और यहाँ पे तारा शंकर होना चाहिए। ठीक है, तापा शंकर नहीं है, तारा शंकर पाठक है और अगेय हैं। ठीक है, तो आपका जो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे वो घ हो जाएगा, अगेय का ये इतिहास ग्रंथ है। ठीक है, और ये प्रश्न बनने की संभावना रहती है। कई विद्यार्थी ये समझ सकते हैं कि अगेय जी ने तो इतिहास ग्रंथ नहीं लिखा, तो उसका उनका कहाँ से आ गया, इन्होंने इतिहास ग्रंथ लिखा था अगेय जी ने। ठीक है, तो आज हमने 25 प्रश्न देख लिए, आपको एक प्रश्न दूंगा मैं भी। तो 25 प्रश्न आपको किस तरह के लगे हैं, इस तरह के और भी प्रश्न आपको चाहिए, और ये सिलेक्टेड है क्योंकि ये बहुत बार पहले परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं प्रश्न। ठीक है, और वीडियो को बहुत लोगों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, और एक प्रश्न आपके लिए है जो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, अंतिम प्रश्न सिर्फ आपसे है। ठीक है, कि हिंदी का सर्वसम्मति से पहला कवि व पहली रचना किसे माना जाता है। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, हिंदी का सर्वसम्मति से पहला कवि व पहली रचना किसे माना जाता है, ये प्रश्न आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो तब तक के लिए बहुत धन्यवाद, और ये सीरीज ऐसे ही चलती रहेगी। आज हमने हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में देखा। ठीक है, कौन कौन से ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण हैं। उसके बाद हो सकता है कि अगली वीडियो भी इसी पर आए, और मुझे लगता है कि अगर आपने ये पढ़ लिया तो मुझे लगता है कि पीजीटी के लिए, टीजीटी हिंदी के लिए और एलटी ग्रेड तक की जो परीक्षाएं हैं उनके लिए यहाँ से कोई भी प्रश्न जो बाहर नहीं जाएगा साहित्य इतिहास से। ठीक है, उसके बाद आदिकाल को देखेंगे और क्रम के अनुसार हम चलेंगे। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस सेट की एक सीरीज में आपके लिए लेके आया हूँ। आज सामान्य से प्रश्न रखे थे और कल तक ये होगा कि स्तर थोड़ा बढ़ेगा इन प्रश्नों का भी। ठीक है, तो आप तैयार रहिएगा। तब तक के लिए आपका बहुत धन्यवाद।